बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम पहली इकाई और दूसरी इकाई में जो नए शब्द आए थे वह शब्दार्थ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें एक शब्द पहेली दी हुई है, उस शब्द पहेली को सुलझाएंगे और हमने शुरू से अब तक जो वर्णमाला सीखी है उस वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो देखते हैं शब्दार्थ, शब्द पहेली और वर्णमाला। शब्दार्थ पहली इकाई। पाठ दूसरा जो ये कविता है बूंदे, उसमें आए हुए नए शब्द शीतल यानी ठंडा, पपीहा यानी चातक पक्षी, हर्षाना आनंदित खुश होना, पुरवाई पूरब से आने वाली हवा, इठलाना इतराना, मुस्काना हंसना। तीसरा पाठ योग्य चुनाव, इनाम पुरस्कार। 9वीं कविता नीम, ओझा झाड़ फूक करने वाला, वैद्य हकीम चिकित्सक। 10वां पाठ गड़ाधन, अल्हड़पन मनमौजीपन, झिझकना संकोच करना, हताश निराश। निराई खर पतवार निकालने की क्रिया। 11वां पाठ मित्रता, बुआजी पिताजी की बहन, फूफी अस्पताल दवाखाना। पाठ 13वां पहचान हमारी भाग 2। यहाँ नए शब्द है गुड़हल, यह एक फूल है। सहीजन, यह एक सब्जी है। अंबर यानी आकाश। पाठ 14वां मैं सड़क हूँ, वर्दी यानी गणवेश, कोलतार यानी डामर। अब हम दूसरी इकाई के शब्द पढ़ते हैं। दूसरा पाठ जीवन, विश्राम यानी आराम, अपनत्व यानी अपनापन, भाई भाई का प्रेम। इस पाठ में भाव विभोर होना यह मुहावरा आया है, बहुत आनंदित होना। 11वीं कविता वीरों को प्रणाम। इस कविता के नए शब्द है आजादी यानी स्वतंत्रता, प्राणार्पण यानी प्राणों का अर्पण, बलिदान। आंखें भर आना, इसका मतलब आंखों में आंसू आना। 12वां पाठ सपूत, बखान यानी वर्णन, धूम मचाना यानी प्रसिद्धि पाना, शोर मचाना, बली यानी बलवान। मुकाबला इसका अर्थ है प्रतियोगिता। कपूत यानी दुर्गुनी पुत्र, पछाड़ना हरा देना, पीछे छोड़ देना। चारों खाने चित करना, चारों खाने चित होना यानी पराजित होना। 16वां पाठ बचाव, पाटना यानी गड्ढा भरना। शब्द पहेली, चित्रों को देखकर नीचे दी गई शब्द पहेली बूझो। एक अक्षर का एक से अधिक बार
उपयोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमें जो शब्द पहेली दी हुई है उसमें जो अक्षर दिए हुए हैं, एक ही अक्षर का हम अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, यह बात ध्यान में रखना। देखो तो, ये है हमें दी हुई शब्द पहेली। अब यहाँ बहुत सारे अक्षर दिए हुए हैं। इन अक्षरों के द्वारा हमें शब्द बनाना है। अब ऊपर देखो, यहाँ कुछ फल और फूलों के चित्र दिए हुए हैं, जो इस शब्द पहेली को सुझाने के लिए हमें दिखाए गए हैं। तो इन सारे फलों के और फूलों के पहले हम नाम बताते हैं, इनके चित्र देखते हैं। देखो, फूल देखो और उसका नाम पढ़ो। सूरजमुखी, नील कमल, गेंदा, गुलाब, कलगी, गुड़हल, सदाबहार, अनार फूल। गुलाब, गेंदा फूल, गुलबहार, कंद पुष्प, सदाबहार, बसंती गुलाब, कमल, चमेली, गुड़हल, बनफुल, गुलखैरा, कनेर, चंपा, सूरजमुखी, कुमुदिनी, कामिनी, रत्नज्योति, चुड़ेमुई। अब ये कुछ फल है। कुछ फलों के नाम हम बोलते हैं। सेब, केला, आम, संतरा, अनार, अंगूर, नाशपाती, अनानास, चेरी, तरबूज, खरबूजा, पपीता, और ये बहुत सारे और भी फल हैं। चलो तो, अब इस चित्र पहेली में, शब्द पहेली में हम पहले किस तरह शब्द तैयार कर सकते हैं यह देखते हैं। यह चित्र कौन से फल का है? यह है सेब का चित्र। और यहाँ चीकू का चित्र है। तो इस तरह, ये देखो, ये यहाँ है चीकू। अब हम सारे फलों के और फूलों के नाम यहाँ लिखते हैं। सेब, गुलाब, चंपा, संतरा, कमल, चीकू, आम, सूरजमुखी, अनार, गुड़हल, अंजीर, अमरूद, डहलिया, सीताफल, सदाबहार, पपीता, बेला, केला, रजनीगंधा, अनानास, हरसिंगार। तो इस तरह हमने यह शब्द पहेली को सुलझा दिया है। उसके उत्तर आपको यहाँ मिल गए हैं। एक बिंदुओं को जोड़कर रंग भरो और पूरी वर्णमाला क्रम से बोलो। अब यहाँ अ से शुरू हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? इस बिंदुओं को जोड़ते जाएंगे और देखते हैं कौन सा चित्र बनता है। चलो तो, अ से अब मैं शुरू करती हूँ। ये बन गया चेहरा। ये बन गई आँख।
ये बन गया हाथ। ये शरीर का भाग बन गया। ये गर्दन बन गई। ये दूसरा हाथ। अब हमें पाँव को तैयार करना है जोड़कर। ये दूसरा पाँव। तो कौन सा चित्र है बच्चों, ये पहचाना क्या? देखो, आप हमेशा कार्टून में इसे देखते हो। अभी मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जरूर ये चित्र अच्छे से बिंदुओं को जोड़कर बना देना। ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर ऊपर से जो भागता है, दौड़ता है, ये कौन है? पता है आपको? आप तो हमेशा इसके कार्टून देखते हो। कौन है ये? ये है स्पाइडरमैन। तो इस तरह आप यह स्पाइडरमैन का चित्र बिंदुओं को जोड़कर पूरा करो। और क्या करना है उसके बाद? उसे रंग देना है। अब आगे क्या कहा गया है हमें? पूरी वर्णमाला क्रम से बोलो। तो चलो अब अगला काम करते हैं। पूरी वर्णमाला हम क्रम से बोलते हैं। तो चित्रों और मात्रा चिन्हों की उचित जोड़ी मिलाओ। वर्ण दिया है प। सबसे पहले अब हम यहाँ जो स्वर दिए हैं उनको पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू। ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ऐ, औ। अब ये जो स्वर है इनको हमें प में जोड़ना है। तो चलो, पहला जो अ है उसको प में जोड़ते हैं, बनता है प। आ को जोड़ते हैं, बनता है पा। ई को प में जोड़ते हैं, बनता है पी। दूसरी ई को जोड़ते हैं, बनता है पी। ऊ को प में जोड़ते हैं, बनता है पू। दूसरे ऊ को प में जोड़ते हैं, बनता है पू। रू को प में जोड़ते हैं, बनता है प्रू। ए को प में जोड़ने से बनता है पे। ऐ को प में जोड़ने से बनता है पई। ओ को प में जोड़ने से बनता है पो। औ को प में जोड़ने से बनता है पौ। अम को प में जोड़ने से बनता है पम। अहा को प में जोड़ने से बनता है पह। ऐ को प में जोड़ने से बनता है पै। औ को प में जोड़ने से बनता है पौ। तो अब हमने प की 12 खड़ी तैयार कर ली है। अब हम यहाँ जो चित्र दिए हैं इनके नाम पहले लिखते हैं और नाम लिखने के बाद इस तरह क्रम से उन चित्रों को लगाते हैं।
चलो तो एक एक चित्र के पहले नाम लिखते हैं। ये है पीढ़ा, ये है पिचकारी, रंग की पिचकारी। ये है पूंछ, किसी जानवर की ये पूंछ है। ये है पृष्ठ, किसी किताब का, कॉपी का ये है पृष्ठ। ये है पंख, किसी पक्षी का ये है पंख। ये है पेड़। ये है सब्जी जिसका नाम है पालक। ये पेड़ का पत्ता है। ये है नदी पर बना हुआ पुल। ये है 5। ये है प्रातः। अब यहाँ त के बाद विसर्ग लगा है, प के बाद नहीं लगा है, यह बात ध्यान में रखना बच्चों। ये है पॉपकॉर्न। ये है पौधा। ये है पोथी। ये है पैसा। देखो, यहाँ हमें कुछ पत्तों के चित्र दिए हैं। ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों, वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। चलो तो एक एक करके सभी पत्तों के हम हिंदी और मराठी के नाम बताते हैं। जरा ध्यान से इस पत्ते को देखना और पहचानना ये कौन से पेड़ का पत्ता है। ये देखो, ये आम का पत्ता है। अब हमें आम के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं वह भी लिखना है। तो इसे हिंदी में आम कहते हैं तो मराठी में अम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? अम्बा। इस पत्ते को पहचाना? इसके पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। पता है आपको इसका नाम? ये देखो, इसका जो रियल पत्ता है, पेड़ का जो पत्ता है उसे देख लो और पहचान लो। पहचाना? बिल्कुल बराबर, यह पीपल का पत्ता है। मराठी में उसे पिंपल कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? पिंपल। इस पत्ते को पहचाना क्या आपने? ध्यान से देखो, ये पानी में होता है। पहचानो, मैंने अभी क्लू दिया है ना आपको। तो कौन सा पत्ता है ये? ये है कमल का पत्ता। कौन सा पत्ता है ये? कमल का। कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। तो इस कमल के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं? चलो तो बताते हैं। इसे हिंदी में कमल कहते हैं तो मराठी में कमल कहते हैं। क्या है मराठी में? कमल। इन पत्तों को पहचाना क्या? ध्यान से देखो तो। देखो, हाँ, अभी मैं इसके जो रियल पत्ते होते हैं वह दिखाती हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा ये कौन से पत्ते हैं। ये नीम के पत्ते हैं। कड़वा नीम जो होता है उसके पत्ते हैं। तो नीम को मराठी में क्या कहते हैं पता है आपको? चलो तो हम बताते हैं। इसे हिंदी में नीम कहते हैं तो मराठी में कडुलिंब कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? कडुलिंब। बोलो तो एक बार, कडुलिंब। ये पत्ता शायद ही आपने कभी देखा होगा।
तो चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता अंगूर का पत्ता है। आप मीठे मीठे हरे हरे अंगूर खाते हो कि नहीं? तो अंगूर की जो लता होती है, उसके पत्ते इस तरह होते हैं। तो ये कौन से लता के पत्ते हैं? अंगूर की लता के पत्ते हैं। हिंदी में इसे अंगूर और मराठी में उसे द्राक्ष कहते हैं। अंगूर को मराठी में क्या कहते हैं? द्राक्ष। ध्यान में रखना बच्चों, अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्ष। और उसके पत्ते देखो ठीक से। इस पत्ते को पहचाना क्या? जरूर पहचाना होगा। अभी अभी तो हमने इसका उपयोग किया है। याद नहीं आ रहा है? देखो तो, अब याद आ जाएगा। आ गया याद? ये शमी का पत्ता है। कौन से पेड़ का पत्ता है? शमी के पेड़ का पत्ता है। अभी अभी दशहरे में हमने इन पत्तों को सोना कहकर एक दूसरे को दिया है। आया ध्यान में? तो यह है शमी का पत्ता। मराठी में उसे आपटा कहते हैं। शमी के पत्ते को मराठी में क्या कहते हैं? आपटा। फिर से बोलो एक बार, आपटा। इस पत्ते को पहचाना क्या आपने? देखो, इसका बड़ा बड़ा पेड़, ऊंचा पेड़ होता है। देखा है कभी? देखो तो, अब जरूर पहचानोगे। कौन से पेड़ के पत्ते हैं ये? ये है अशोक पेड़ के पत्ते। कौन से पेड़ के पत्ते हैं? अशोक। अभी इस पेड़ का जो नाम है, मराठी में भी अशोक और हिंदी में भी अशोक नाम ही है। तो यह पत्ते अशोक पेड़ के हैं। पहचाना क्या इन पत्तों को? ठीक से देखो, ध्यान से देखो। देखो तो, पहचाना? बिल्कुल बराबर। ये है गुलाब के पत्ते। गुलाब का जो पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो इस तरह होते हैं। गुलाब को हिंदी में गुलाब और मराठी में भी गुलाब ही कहते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते किस पेड़ के होते हैं? सोचो तो, याद करो। देखो, ध्यान से देखो और बता दो मुझे। बराबर, ये है इमली के पेड़ के पत्ते। हिंदी में हम उसे इमली कहते हैं, तो मराठी में उसे चिंच कहा जाता है। मराठी में क्या कहा जाता है? चिंच। और ये है बेल के पत्ते। कौन से पत्ते हैं ये? बेल के पत्ते। भगवान शंकर को बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसके हमेशा एक साथ 3 पत्ते ही होते हैं। आया ना याद? तो यह भगवान शंकर को बहुत प्रिय होते हैं। अब इसे हिंदी में बेल कहते हैं और मराठी में भी इसे बेल ही कहते हैं। ये इतना बड़ा पत्ता कौन से पेड़ का है? कौन से पौधे का है? पहचाना क्या? ये है केले का पत्ता। कौन सा पत्ता है ये? केले का पत्ता। हिंदी में इसे केला और मराठी में इसे केळ कहते हैं। क्या कहते हैं मराठी में? केळ। और हिंदी में क्या कहते हैं? केला। अब इस पत्ते को ध्यान से देखो। थोड़ा सा ये गुलाब जैसा लगता है, लेकिन गुलाब नहीं है। देखो तो, पहचानने की कोशिश करो। इस पर रंग बिरंगे लाल, पीले, पिंक, सफेद ऐसे फूल आते हैं। पहचाना क्या? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। यह गुड़हल के पत्ते हैं।
गुड़हल को मराठी में जास्वन कहते हैं। गुड़हल को क्या कहते हैं? जास्वन। इसे तो आपने जरूर पहचानना होगा। इसका बहुत ऊंचा पेड़ होता है और सिर्फ ऊंचाई पर ही पत्ते होते हैं। पूरी पेड़ के तन पर पेड़ पत्ते नहीं होते हैं। देखो तो ध्यान से देखो और बताओ मुझे, ये कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ये नारियल के पत्ते हैं। हिंदी में नारियल कहते हैं तो मराठी में इसे क्या कहते हैं? नारळ। बोलो तो, नारळ। अब आगे लिखो, पढ़ो और सुनाओ। क्या लिखना है, क्या पढ़ना है और क्या सुनाना है? वो है हमारी वर्णमाला। अ से श तक सारे वर्णों को अब हम पढ़ेंगे। अब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ये है हमारे वर्णमाला के स्वर। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू। ए, ऐ, ओ, औ। ए, अम, अह, औ। ये है हमारे वर्णमाला के व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, त्र, ज्ञ। अब देखो इस वर्णमाला के ज्ञ, न, न, ये जो व्यंजन है, ये हिंदी में बहुत ही कम उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे वर्णमाला का हिस्सा है। यह बात ध्यान में रखना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, अनुस्वार वाले 50 शब्द लिखो। प्रश्न दूसरा, म से शुरू होने वाले शब्द लिखो। प्रश्न तीसरा, 25 फूलों के नाम लिखो। प्रश्न चौथा, 25 फलों के नाम लिखो। प्रश्न पांचवा, 25 पेड़ों के नाम लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने शब्दार्थ, शब्द पहेली और वर्णमाला को पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? शब्दार्थ और शब्द पहेली और वर्णमाला। तो यह हमने पूरी किताब का सारांश ही पढ़ा है। तो इस शब्दार्थ, शब्द पहेली और वर्णमाला को आप अपने कॉपी में जरूर लिखना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे
जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।